वेलकम टू पढ़ाई अलर्ट। आज हम लोग क्लास 9th के न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि नाम लिखा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले हम फोर्स के ही बारे में जानेंगे। फोर्स अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है क्लास 8 तक कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करें या पुल करें तो उसी को हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपको ये चीज़ अब भूल जानी है, ये चीज़ याद नहीं रखनी है। ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको फोर्स का कंसेप्ट समझना है तो आपको ये जो लाइन है द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी। हाँ, बट अब आप क्लास 9th में आ गए हैं तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है, जिसके कारण ये आप जो दो एक लाइन वाला जो डेफिनेशन है ये नहीं लिख सकते। आपको लिखना क्या है, देखिए। Force is an external agent or a cause which changes or tends to change the state of rest or motion of a particular body once applied on it। मतलब क्या है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है? टेंड्स टू चेंज, मतलब कि कोशिश करता है चेंज करने की। अब देखिए, जैसे ये एक पेन है तो मैं इस पेन को मूव कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ तो ये पेन मूव कर रही है। ठीक है, अब पेन के कंपैरिजन में मेरा वेट ज़्यादा है तो ये फोर्स लगा, हल्के से फोर्स लगाने से ये आराम से मूव कर जा रही है। तो हम क्या ऐसा कहें, फोर्स लगाए हैं, बॉडी मूव कर गया। तो ये देखिए, यहाँ फोर्स में लिखा है ना कि चेंजेस, मतलब चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर दिया इसका। अब अगर हम बात करें किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी इंसान है वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अब क्या दीवार मूव करेगी? नहीं। तो इसका मतलब वो फोर्स भी नहीं लगा रहा है। बट ऐसी बात तो है नहीं, वो फोर्स लगा लगा के बेचारा थक गया, लेकिन आप कहेंगे कि दीवार मूव नहीं की इसलिए फोर्स नहीं लगाया उसने। ऐसी बात तो है नहीं, है ना। फोर्स उसने लगाया, बट जितना फोर्स दीवार को हिलाने की जरूरत थी उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी पावर होती नहीं है। तो बस यही है, इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि फोर्स चेंज कर सकता है या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है टेंड्स टू चेंज। ठीक है, यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन होता है। और यहाँ पे जैसे समझना है एक चीज को, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इस तरफ 10 न्यूटन का मान लेते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, यही हमारा फोर्स। जैसे इस डायरेक्शन में हम राइट के साइड फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन फोर्स के साथ राइट में आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, यही हमारा फोर्स कहलाता है। फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है, आइए वो देखते हैं। फोर्स क्या क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकता है। ये चीज समझते हैं कैसे? देखिए, अगर आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, वो फुटबॉल रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि इसको मोशन में लाना है, तो हम क्या करेंगे? एक इसको किक मारेंगे और ये क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब यही मोशन में आया हुआ फुटबॉल हम कहें इसको रेस्ट पे लाना है, आप क्या करेंगे? इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसको यहीं रोक देंगे, है ना। फोर्स लगाएंगे और ये ऑब्जेक्ट, ये फुटबॉल क्या करेगा? यहीं रुक जाएगा, है ना। तो आपने फोर्स लगाया, वो मोशन में आ गया, आपने फोर्स लगाया, वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, दूसरा, शेप चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फोर्स लगाने से शेप चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता है आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे बर्थडे में आए हैं, मैंने केक काटा, आपने क्या किया? सारे बैलून्स फोड़ दिए। आपने क्या किया? बैलून्स फोड़े, मतलब कि जितने भी बैलून थे उसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या होता है कि अब जो बढ़िया से बैलून थे वो बेचारे फट गए, नाराज हो गए और फट गए, क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ फोर्स लगाने से क्या होता है? ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। तीसरा क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक रबड़ बैंड ले, तो रबड़ बैंड क्या करेगा? जैसे हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने से क्या होगा? वो लंबा होता जाएगा। हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो क्या कर रहा है? लंबा होता जा रहा है, खिंचता जा रहा है ना। तो फोर्स लगाया तो वो क्या कर रहा है? अपना साइज बड़ा कर रहा है। तो फोर्स से क्या होता है? साइज चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है आगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि
आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होंगे। आपको क्या कहूँ, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, तो क्रिकेट के बारे में अब आप जैसे कोई भी बॉलर है, बॉल फेंका तो बैट्समैन क्या करेगा, उस बॉल को शॉट मारेगा। तो बॉलर क्या किया, बैट्समैन की तरफ बॉल फेंका, बट बैट्समैन क्या करेगा, बैट से उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो बॉल क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो उसने फोर्स लगाया और बॉल क्या की, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। किसी भी फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। क्या क्या, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स या ऐसा कहें कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मतलब क्या है, देखिए जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट पे हम अपोजिट डायरेक्शन से भी 10 ही न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए दोनों डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों तरफ से हम 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या किए यहाँ पे, इसको अगर हम कहें, पूछे हम कि रिजल्टेंट फोर्स बताओ हम, ठीक है, हम आपसे पूछ दिए कि रिजल्टेंट फोर्स बताओ, तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमें रिजल्टेंट फोर्स बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि हम साइन कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन लेने का तरीका क्या है, जब भी हम देखेंगे कि कोई भी फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और कोई भी फोर्स अगर राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका साइन हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये आप याद रखिएगा, इस चीज को, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप लेफ्ट वाले को नेगेटिव या राइट वाले को नेगेटिव हम कह दिए तो आप मान लेंगे, आपका मर्जी, बट आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको कि हम लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले रहे हैं, राइट वाले को। अगर आपका मन है कि आप उल्टा करना चाहें, जैसे राइट को नेगेटिव और लेफ्ट को पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, बट ये बात आप उसमें नोट करके बता दीजिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, जनरली लोग यही करते हैं तो हम भी यही लेंगे, लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। तो ये देखिए 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड लगा है तो इस वाले फोर्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, मतलब -10 न्यूटन लेंगे। ठीक है, और ये राइट साइड लगा है तो इसको हम लोग +10 न्यूटन लेंगे। हमसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स बताने को, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 10 प्लस -10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 - 10 आंसर क्या आया, 0। तो ये याद रखिएगा कि रिजल्टेंट फोर्स, जब भी बैलेंस फोर्स की बात करें तो उसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है, वो हमेशा 0 आता है। इस चीज को नोट कर लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है, किसमें, बैलेंस फोर्स में। ठीक है, आई होप बैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स कैसा फोर्स होता है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बट इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। देखिए जैसे हम इधर इस डायरेक्शन में राइट साइड 15 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है, और लेफ्ट साइड हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। ठीक है, तो 15 न्यूटन का हम राइट साइड लगाए, 10 न्यूटन का लेफ्ट साइड। तो हम बताए थे लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे और राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, तो वही काम करेंगे। 10 न्यूटन लेफ्ट साइड लगा है तो -10 लेंगे, ठीक है, और 15 न्यूटन राइट साइड लगा है तो इसको हम लोग +15 लेंगे। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालें हम लोग, हमसे बोला रिजल्टेंट निकालने को, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 प्लस -10। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 15 - 10 आंसर क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन वो भी प्लस साइन के साथ। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स के डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में वो 5 न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अनबैलेंस्ड को समझना, ये एक एक्चुअल में यही फोर्स है जो हमें अगल बगल हर जगह दिखता है। ठीक है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन को क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन क्रिएट आराम से हो जाती है। इसको जैसे समझना है एग्जांपल से, तो टग ऑफ वॉर के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने खेला भी होगा बचपन में या अभी भी खेलते होंगे। तो टग ऑफ वॉर में देखिए
हम क्या करते हैं, सामने वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे, यहाँ क्या है, 2 बच्चे हैं और इस तरफ बड़े हैं, उनके मॉम डैड। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या करेंगे, अब मान लेते हैं बच्चे 20 न्यूटन की फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि उनके माँ बाप, मतलब उनके जो मॉम डैड हैं, उनको जिताने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मॉम डैड तो ऐसा करते ही हैं ताकि बच्चे को जीत सके, ठीक है। तो मान लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या इस सिचुएशन में 20 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। लेफ्ट डायरेक्शन में लगने के कारण हम क्या लेंगे, 20 न्यूटन को माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है, -20 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स ये लोग राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जो मॉम डैड है वो राइट डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +10 न्यूटन लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को प्लस, तो -20 + 10, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आंसर आएगा, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। बड़े वाले का बड़ा कौन है इसमें, 20 का साइन माइनस है, तो ये -10 न्यूटन आया। इसका मतलब क्या है, ये माइनस साइन का मतलब ये है, माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन के फोर्स से वो बच्चे अपने मॉम डैड को अपनी तरफ खींच के मैच जीत जाएंगे, ठीक है। एक और, जैसे हम अगर एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट की तरफ 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। और लेफ्ट साइड में एक फोर्स लगाने वाला एक अकेला बंदा है जो कि 25 न्यूटन के फोर्स से लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है। हमसे बोला बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस राइट डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लगा रहा है, सबको प्लस कर दें, 5 + 10 + 15, ये कितना आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन के फोर्स के साथ, ठीक है। और लेफ्ट डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 25 न्यूटन है, तो 25 ये है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। तो इसको प्लस कर दें हम लोग, तो 30 + -25, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 - 25, जिसका आंसर क्या आएगा 5 न्यूटन, वो भी प्लस में, मतलब कि बॉक्स, इसका आंसर क्या होगा, बॉक्स राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन के साथ मूव करेगा। मतलब इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बॉक्स मूव इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। आज के लिए चलिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।